नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, 2021 समसामयिक घटना चक्र में हम आधुनिक भारत का इतिहास और इतिहास से पांचवा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पांचवा पार्ट आज पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो इतिहास में पांचवें पार्ट में पहला टॉपिक हमारा क्या है? आधुनिक भारत इतिहास में ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? वीर पांड्या, कट्टा बोमन, राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा ने पराजित किया था दोस्तों। बात करते हैं कोलचोल का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1741 में कोलचोल का युद्ध हुआ था। और बात करते हैं दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था दोस्तों। इसमें डच सेना को परास्त कर दिया था। त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा? तो बताइए दोस्तों, 1234 ईस्वी, 1681 ईस्वी, 1394 ईस्वी, 1498 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। पुर्तगाली नाविक दोस्तों, ये पुर्तगाल का नाविक था दोस्तों। और वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार कालीकट के नीचे केरल के पास पहुंचा था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक मतलब आविष्कारक जिसको बोलते हैं दोस्तों, ने डैश वर्ष भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1598, 1500, 1498, 1600। तो इसका राइट आंसर अभी आपको हमने बताया 1498। दोस्तों, ये मालाबार के कालीकट केरल के तट पर पहुंचा था दोस्तों। जहां वहां के शासक किसने स्वागत किया था इसका? जमोरी नाम के शासक ने इसका स्वागत किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 1764, 1757 या 1782? तो दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और अंग्रेज़ों के बीच यह युद्ध हुआ था दोस्तों, और जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और डैश के बीच हुई। तो बताइए दोस्तों, किसके किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला, हबीबुल्ला खान, उस्मान अली खान, मीर मोहम्मद यूसुफ खान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। इसकी लड़ाई सिराजुद्दौला की बीच हुई थी, तो इसमें सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा था दोस्तों। उस समय का सेनापति कौन था अंग्रेजों की ओर से? तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय का सेनापति था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1760 वांडीवास की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 प्लासी की लड़ाई में दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो बताइए दोस्तों, कितने वर्ष का कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? 26 लाख रुपए, या फिर 82 लाख रुपए, या फिर 44 लाख रुपए, या फिर 68 लाख रुपए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कितना होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कितना होगा? तो 26 लाख रुपए। बात करते हैं दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर विजय प्राप्त की, तो उसने भुगतान के रूप में प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए का हर्जाना देने की बात कही थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया गया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया। बनारस, भोपाल, बहावलपुर या अवध? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अवध को। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब को इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के जहाज़ों ने सूरत के पास पुर्तगालियों को कब पराजित किया था? 1609, 1602, 1612, 1618? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1612 ईस्वी में दोस्तों। 1612 ईस्वी में किया था। और यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो युद्ध में दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन बेस्ट ने किया था।
और बात करते हैं दोस्तों, अंग्रेज़ों की इस विजय में पुर्तगाली एतराज़ की निरंतरता भंग हो गई। यानी कि इस युद्ध को किसने जीता था? तो दोस्तों इस युद्ध को अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। अंग्रेज़ों ने इस युद्ध को जीता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो बताइए दोस्तों, 1616, 1650, 1630, 1670। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1616। अंग्रेज़ों ने डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए थे। 1616 ईस्वी में उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना गया जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? बेंगलुरु, मंगलुरु, मैसूर या बेलगाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हैदर अली, संभाजी, टीपू सुल्तान या शिवाजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी दोस्तों चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में 1799 जो हुआ था, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1799 चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में हो गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीपू सुल्तान का कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, विजयनगर या मैसूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था दोस्तों। फ्रांस की क्रांति के से अत्यधिक वे प्रभावित थे, और इनकी राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई यानी कि सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया? हैदर अली, टीपू सुल्तान, पेशवा माधवराव, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। दोस्तों सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में 1799 में किसकी मृत्यु हो जाती है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ये हार जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए? 1800, 1805, 1806, 1809। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1809। 1809 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर में प्रथम संधि हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक की पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों 1935, 1825, 1840, 1853। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। दोस्तों भारत में रेल निर्माण की दिशा के प्रथम प्रयास किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने इसका प्रयास किया था दोस्तों। पहली ट्रेन कब चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश कानून पारित किया? 1818 में, 1819 में कानून पारित किया, 1825 में, या फिर 1832 में, या फिर 1829 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में एक कानून पारित किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? अवध, मैसूर, पूना या तंजौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? वो दूसरा प्रांत कौन था? मैसूर था। मैसूर था दोस्तों और सहायक संधि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा यानी कि जिसे दोस्तों आज के समय में IAS कहा जाता है, इसका शासनकाल कब था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो 1786 से दोस्तों 1793 इसका शासनकाल था दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था वर्ष 1853 में, वर्ष 1855 में, वर्ष 1854 में, वर्ष 1856 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने में मिला लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था? 1854 में, 1856 में, 1857 में, 1858। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, रावणपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। दोस्तों 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद
चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था इन्होंने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड रिपन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। दोस्तों 1800 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव कब आया था? तो दोस्तों 1882 में से भारत में आधुनिक स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों 1882 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, जिसे अधिनियम 15वां 1856 भी कहा जाता है, यानी कि 15वां अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा किया गया था? हॉर्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग और चौथा ऑप्शन है मेटकॉफ। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? चौथा ऑप्शन हमारा मेटकॉफ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह की स्थिति के में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने दोस्तों अथक प्रयत्न किया था। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार के से विधवा पुनर्विवाह कानून को बनाने में अनुरोध किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा किया गया था? मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड, इरविन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 1905 में दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुल सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1903 में, 1912 में, 1909 में, 1939 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। दोस्तों लॉर्ड कर्जन के स्थान पर 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था दोस्तों। और बात करते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारत का परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है, समानतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियम में किया गया? तो 1909, 1920, 1895, 1897? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसे 1909, इसका आंसर हो जाएगा 1909 में दोस्तों कहा गया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या फिर लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। दोस्तों बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों स्थायी बंदोबस्त या स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व यानी कि या भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त, दस्तक, महालवाड़ी या रैयतवाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तक। दस्तक प्रथा जो नहीं दोस्तों, दस्तक प्रथा ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा संबंधित थी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी संबंधित थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या मद्रास? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। महालवाड़ी प्रणाली सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उसके बाद कुछ स्थानों में लागू की गई थी दोस्तों, जिसमें कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था ब्रिटिश साम्राज्य में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झांसी, करौली, सतारा या संभलपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतारा। लॉर्ड डलहौजी के ने व्यपगत के सिद्धांत यानी कि दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से विलय नीति का आरंभ किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने प्रदेशों को क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड मेयो? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का गवर्नर जनरल वायसराय के पद का शपथ ग्रहण किया था दोस्तों। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी या स्वामी सी आर रामास्वामी सी आर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश कंपनी के थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद किन्हें बनाया गया था? तो दोस्तों भारत का प्रथम और अंतिम स्वतंत्र भारत का तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबल, क्लीमेंट एटली या सिरिल रेडक्लिफ? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ ने की थी दोस्तों, जिसे आज रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच है दोस्तों, उसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1812 में, 1800 में, 1806 में, 1813 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1806 में। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिकों को विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताइए। 8 मई 1857, 11 मई 1857, 9 मई 1857 या 10 मई 1857? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 में दोस्तों। 10 मई 1857 में हुई थी दोस्तों। बात करते हैं यह विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मंगल पांडे से यह विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विचेस्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनफील्ड। 1857 विद्रोह की घटना में तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920, 1857, 1935, 1942? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 विद्रोह में सिपाही विद्रोह नहीं कहा है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दोस्तों 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं माना है दोस्तों। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महिला कौन थी? तो बताइए। कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल या बीकाजी कामा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल दोस्तों। बेगम हजरत महल ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। बेगम हजरत महल, बेगम जहां आरा, बेगम मेहरुनिसा, बेगम रजिया सुल्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगम हजरत महल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम या भोपाल के सिकंदर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगम हजरत महल ने दोस्तों। बेगम हजरत महल ने दोस्तों 1857 में लखनऊ से नेतृत्व किया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प नीति थी दोस्तों, और सामाजिक धार्मिक नीतियाँ आदि थी दोस्तों। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल था और वह चपाती थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में डैश में फांसी दी थी? झांसी, कानपुर, शिवपुरी या सागर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? शिवपुरी में। तात्या टोपे का जिनका वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। वो ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए थे और यहाँ पर वे एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? 1857 के विद्रोह
में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहेब, वाजिद अली शाह, कुंवर जगदीश सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। दोस्तों बात करते हैं नाना साहेब 1857 विद्रोह कानपुर से नेतृत्व किया था। दिल्ली से किसने किया था? जनरल बख्त खान ने नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था। बिहार से कुंवर जगदीश सिंह ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पल्ली आंदोलन संबंधित है। तो दोस्तों बताइए पल्ली आंदोलन उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। उत्तरी तमिलनाडु में एक निम्न जाति पल्ली के लोग 1871 ईस्वी में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। वो अपने को दोस्तों बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जाति की रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे दोस्तों। और ये पल्ली आंदोलन पल्ली आंदोलन का संबंध कहाँ से हो जाता है? तो दोस्तों तमिलनाडु से हो जाता है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और जल्द ही इतिहास का छठा पार्ट जल्दी ही आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।